Hello kids, in the today class we are going to start semiconductors. तो if you will compare to other chapter you will find कि बहुत छोटा सा chapter है, इसको हमने 6 की points के अंदर finish कर दिया है, okay? तो but basics is very important of course यहाँ पे, क्योंकि semiconductor 8, 9, 10th क्लास में इतना डेप्थ में था नहीं, तो यहाँ पे हमें इसको डेप्थ में देखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसके जो बेसिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, होता क्या है, हम इस सेमीकंडक्टर्स को यूज क्यों करते हैं, और इसका साथ में इसको कंपेयर भी करेंगे इंसुलेटर से एंड कंडक्टर से. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेमीकंडक्टर फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा है 8, 9, 10 में, बट अगेन हम लोगों को इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. साथ में हम समझेंगे व्हाट इज द कंडक्शन बैंड, व्हाट इज बैलेंस बैंड एंड व्हाट इज द एनर्जी गैप. ओके, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम का. ओके, तो इफ यू विल फाइंड कि जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11. और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी 2, 8 एंड 1. ओके, दैट इज फाइन. अब हम इसका क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं. तो अगर हम इसकी फर्स्ट शेल में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में ड्रॉ करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन. ओके, इन दिस वे. एंड आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे. ये सब आप लोगों को ड्रॉ करना आता होगा. ओके, तो देखो यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो ये शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इसको हम बोलते हैं कि कौन से बैंड में है, वैलेंस बैंड में. कौन से बैंड में, ये वैलेंस बैंड में. अब हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी. ठीक है, जैसे बैटरी लगा के एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव टर्मिनल लगा के बैटरी से वोल्टेज अप्लाई किया या थोड़ी सी एनर्जी दी किसी और वे से. तो जैसे ही इसे टेम्परेचर मिला, जैसे ही एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये यहाँ से फ्री हो जाते हैं. और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने से इस तरीके से फ्री हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके, अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, ये होंगे कंडक्शन बैंड में. ओके, तो दीज ऑल आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द वैलेंस बैंड. ये वैलेंस बैंड की सबसे आउटर मोस्ट शेल है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी देंगे ऑफ कोर्स ये फ्री होगा. दैट मीन्स ये कहाँ पे मूव कर रहा है, कंडक्शन बैंड में. अगर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या करंट का कंडक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में होना बहुत जरूरी है. ओके, तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एक एक लाइन आप बार बार सुनोगे कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, बट जैसे ही हम उसे एनर्जी देते हैं वो कहाँ जंप कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और फ्री हो जाते हैं. और जो ये इनके बीच का गैप होता है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी गैप. ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, एनर्जी गैप. अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, आई होप सो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आप सभी को समझा. इसके बाद समझते हैं व्हाट इज इंसुलेटर एंड व्हाट इज कंडक्टर. अब देखो इंसुलेटर के बारे में बोल रहे हैं कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. अब देखो इसी के साथ फिर से यहाँ पर आते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इंसुलेटर का. तो चलो हम लोगों ने एग्जांपल लिया सल्फर का. अभी अगर हम लोग सल्फर का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 60. ओके, तो दैट मीन्स 2, 8 एंड यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है. तो बेटा देखो होता क्या है, यू ऑलवेज नो कि जो एवरी एटम वांट टू ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट. जो जितने भी एटम है सबको क्या करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है. अब अगर हम सोडियम पे आए, अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ऑफ कोर्स ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजीली डोनेट कर देगा, ये दे देगा. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, अपने आप फ्री हो जाता है. इसीलिए हम कंडक्टर के केस में बोलते हैं सोडियम इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर. तो कंडक्टर के केस में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली फ्री कैसे हो गए, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको क्या करना था, अपना ऑक्टेट पूरा करना था, और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया. बट इन द केस ऑफ सल्फर, अगर हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 एंड 6. ओके, 2, 8, 6. तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है. तो ऑफ कोर्स ये 6 की 6 डोनेट करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तक दैट इज फाइन, बट 6 इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं.
बिकॉज ये क्या करेगा, दूसरे से कैरी कर लेगा, ओके वहां से ये, लेकिन अपना क्या करेगा, डोनेट नहीं करेगा। तो दैट्स वाई इसी के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, कि इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है और कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। और इसी के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एटॉमिक नंबर इन आउटर मोस्ट शेल से भी। क्लियर है? देखो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जितने भी एटॉमिक नंबर है आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो लेस देन 4 होंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देते हैं, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया कंडक्टर के अंदर सोडियम का, तो आउटर मोस्ट में क्या थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे। इन द सेम वे यू कैन टेक बहुत सारे मटेरियल, उसके अंदर आउटर मोस्ट के अगर 2 3 4 है तो 2 3 तक दैट इज टोटली फाइन। अगर लेस देन 4 है तो वो क्या करेगा, डोनेट करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री होते रहेंगे। ओके तो दैट्स वाई कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर चले गए तो इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स फ्री नहीं होंगे, तो दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इसी लाइन को समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर यू ऑल नो, जिसमें कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बहुत इजीली होता है, ठीक है, करंट इजीली फ्लो हो जाती है। यू कैन टेक द एग्जांपल मेटल एंड स्टील, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। इन द सेम वे अगर हम इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं तो इंसुलेटर में तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही नहीं है। एग्जांपल्स यू नो, वुड, रबर एंड प्लास्टिक। एंड इन द सेम वे यू कैन एक्सप्लेन इन द एटॉमिक नंबर आल्सो, ठीक है, जहां पे आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। जहां पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 4 से कम होते हैं, दे ऑल आर कंडक्टर, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हुआ इंसुलेटर एंड कंडक्टर में। अब एक तीसरी नई चीज है सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है। ओके तो देखो सेमीकंडक्टर की थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर इसमें हमने कोई टेम्परेचर नहीं दिया तो ये किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह। लेकिन जैसे ही हम इसे रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये किसकी तरह काम करेगा, कंडक्टर की तरह काम करेगा। ओके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का ही यूज करेंगे। इन द थ्योरी वी विल सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि जितने भी मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर है उसमें हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का ही यूज करते हैं। अब देखो डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके सेमीकंडक्टर हाफ ऑफ कंडक्टर, मतलब हाफ 0 डिग्री टेम्परेचर पे इट इज वर्किंग एज अ इंसुलेटर, एंड जैसे ही इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया ये कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है इसका। और एज आई टोल्ड यू कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी कंपेयर करते हैं कंडक्टर इंसुलेटर से। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिलिकॉन का एग्जांपल यहाँ पे। ओके तो एज वी ड्रॉ, अगर हम लोग सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो कितना होता है, 14 होता है। अभी इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 एंड 4। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरे एटम से कैरी करेगा या उसको डोनेट करेगा। ओके तो अभी इसका 4 का क्या करें, तो पता है बेटा होता क्या है, एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। जैसे इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाकी सिलिकॉन एटम के साथ क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो इसके 4, उसके 4, दूसरे एटम के 4, तो 4 4 8 हो गए, दोनों का एटम, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये होती है सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी। सेमीकंडक्टर क्या काम करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। किस लिए बनाते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एज यू कैन सी कि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 और चाहिए, ठीक है, 4 तो है ही, 4 और चाहिए। तो 4 पूरा करने के लिए क्या करेगा, बाकी सिलिकॉन के साथ, दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ओके तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हुई। अब ये काम कैसे करता है, तो देखो जैसे ही आपने 0 डिग्री टेम्परेचर दिया, ठीक है, 0 डिग्री क्या दिया, इसका टेम्परेचर ही 0 है, इसका कोई रूम टेम्परेचर ही नहीं है। अभी कोई टेम्परेचर नहीं है इसके पास, तो ऑफकोर्स ये सारे इलेक्ट्रॉन का क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहा है यहाँ पे, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो होगी, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए तो हमें क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट बेटा होता क्या है, जैसे ही हम टेम्परेचर देते
एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अभी जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो करंट का कंडक्शन इजीली हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कंडक्टर में, ठीक है, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में। सेमी अगेन हम रिवाइज करते हैं इसको, बहुत ध्यान से समझना। इंसुलेटर के तो ऑफकोर्स आउटर मोस्ट में क्या होता है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। रीजन समझ आ गया होगा कि क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इन केस अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो देयर इज ऑटोमेटिकली लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में हमें मिलेंगे ही मिलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, कंडक्शन इजीली हो जाता है। ओके, सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और करंट का कंडक्शन क्या होता है, इजीली हो जाता है। तो ये एक छोटी सी डिफरेंस टेबल है। नाउ यू कैन से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ऑफ कोर्स यू कैन राइट, ओके, थोड़ा सा डेप्थ में हम आगे देखेंगे इसको। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, यहाँ पे फ्री है, 0 डिग्री टेम्परेचर इंसुलेटर, रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर। एग्जाम्पल यू कैन राइट, इंसुलेटर का वुड, रबर, प्लास्टिक, कंडक्टर का मेटल, स्टील, और यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल, एंड सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, विद इट इन सेमीकंडक्टर अगर आपको सिंपल सी थ्योरी लिखनी है 2 लाइन में, तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट इन दिस वे। एट 0 डिग्री टेम्परेचर इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर, और एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द करंट कंडक्शन स्टार्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन will free and the current conduction starts. ओके, अब द रीजन बिहाइंड दैट, अगर आपको रीजन लिखना है तो इन वेरी इजी लैंग्वेज यू कैन राइट दिस रीजन। ओके, व्हाट हैपन एट 0 डिग्री टेम्परेचर, और इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड। ओके, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं और क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं, एज आई शो यू इन द फिगर। ओके, यहाँ पे एक सिलिकॉन का एटम दूसरे सिलिकॉन के एटम के साथ क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। इन द सेम वे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। ओके, और जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हुआ क्या, ये सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, एंड जो यहाँ से फिर करंट का कंडक्शन है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सी थ्योरी है सेमीकंडक्टर की। आप लोगों ने देखा कि जो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो भी इसी की वजह से क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी क्या, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। अब आप लोग एक क्वेश्चन पूछोगे कि ठीक है मैम, कंडक्टर का यूज कर रहे हैं, कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है, करंट का कंडक्शन भी फास्ट हो रहा है, और अगर हम लोग देखा जाए इंसुलेटर में तो करंट का कंडक्शन है ही नहीं, तो हम ये क्यों सेमीकंडक्टर का यूज करें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू यूज द सेमीकंडक्टर। ओके, द फर्स्ट रीजन इज फास्ट कंडक्शन। ओके, एंड द सेकंड रीजन इज वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी। हम सेमीकंडक्टर का यूज करके क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोग ये पूछोगे कि ये कंडक्टर में नहीं होता, कंडक्टर में कंडक्शन नहीं होता। अगर इन द स्टार्टिंग अगर आपने कोई बैटरी लगाई, अगर मैं एक बार बैटरी लगा दी और मैंने आपसे पूछा कि बेटा करंट का कंडक्शन किस में फास्ट हो रहा है, तो आंसर होगा मेटल में। अभी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है फास्ट कंडक्शन। तो ऐसा क्या रीजन है कि हम सेमीकंडक्टर को यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा, बट इस क्वेश्चन को समझना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर कंडक्शन पावर, यहाँ पे कंडक्टिविटी अगर मेटल की फास्ट होती है तो सेमीकंडक्टर में फास्ट कंडक्शन हुआ कैसे। और द सेकंड क्वेश्चन इज कि हम सेमीकंडक्टर से कंडक्टिविटी को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। देयर इज 2 क्वेश्चन, ठीक है, एक तो कंडक्शन कैसे फास्ट हुआ सेमीकंडक्टर में, और यहाँ पे कंडक्टिविटी को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तो बेटा देखो, हम सबको क्या चाहिए कि जो टुडे सिनेरियो, ऑफ कोर्स सबको फास्ट कंडक्शन चाहिए, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन है फास्ट हो, हमें ज्यादा करंट मिलेगी। बट बेटा देखो, सेमीकंडक्टर यूज करने का रीजन ये है कि अगर कंडक्टर का यूज करते हैं हमने, अगर आपने यहाँ पे कंडक्टर का यूज किया, बैटरी लगा दी, दैट इज टोटली ओके। बट जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे
तो यहाँ पर होता क्या है कंडक्टर के अंदर कि वायर्स इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो एक टाइम के बाद पता है क्या होगा, उनका वायर है ना, उनका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। तो कंडक्टर की जब रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्लियर है, कंडक्टिविटी क्या हो गई, स्लो हो गई। ये एक कंडक्टर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी है। इसको यहाँ पे मैंने एरो की फॉर्म में शो किया है, बट दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, कंडक्टर की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, इन द स्टार्टिंग दैट इज टोटली ओके। इन द स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको बहुत अच्छा कंडक्शन मिलेगा, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंडक्टर की डिसएडवांटेज क्या है, आज की डेट में अगर हम देखें, हम लोगों के घर पे जो भी फैन है, स्विच, फैन के स्विचेस हैं, जितनी भी डिवाइसेस है, उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, उसमें हम सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हैं, कंडक्टर का यूज थोड़ी ना कर रहे हैं। जितनी भी पीसीबी डिजाइन करते हैं, आईसीस डिजाइन करते हैं, सबके अंदर किसका यूज होता है, सेमीकंडक्टर का यूज होता है। कहीं पे भी कंडक्टर का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, यही रीजन है उसका, क्योंकि कंडक्टर की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है और कंडक्टिविटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और हमें क्या चाहिए, सबको फास्ट कंडक्शन चाहिए। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो क्या ऐसा सेमीकंडक्टर में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यही सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर, एक लाइन में लिख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि सेमीकंडक्टर की एडवांटेज क्या है सबसे बड़ी, अगर आपने सिंपल सी एक लाइन लिख दी तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, बच्चे ने सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा है। क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, उसका कंडक्शन फास्ट होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, उसमें फास्ट होती है। That's why in today's scenario we use always semiconductor, not conductor. Okay, what is the advantage of semiconductor? As we increases the temperature, हमारी resistivity क्या होगी, reduce होने लगेगी, और conductivity क्या होगी, fast हो जाएगी। और हमें क्या चाहिए, यही चाहिए, fast conduction ही चाहिए। ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ कि ठीक है, फास्ट कंडक्शन कैसे हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो हमें आंसर मिल गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया और जो इससे हमारी कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन कि हम इसके अंदर कंडक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करते हैं। भाई कि हमें इतनी ही कंडक्टिविटी चाहिए, हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो दैट इज वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, कंडक्टिविटी उसी अकॉर्डिंगली फास्ट होगी और स्लो होगी। तो क्या करेंगे हम, टेम्परेचर को मेंटेन करके, ठीक है, बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन करके हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप सो अभी आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से मिला होगा। व्हाट इज सेमीकंडक्टर, क्या सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और व्हाई वी यूज सेमीकंडक्टर। ओके, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेमीकंडक्टर। जो 0 डिग्री टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, और रूम टेम्परेचर पे जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किसकी तरह एक्ट करते हैं, कंडक्टर की तरह। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह क्यों काम करता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए किसकी तरह एक्ट करता है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। Why we use semiconductor? सेमीकंडक्टर हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी क्या चाहिए, फास्ट चाहिए, फास्ट कंडक्शन चाहिए। और दूसरा रीजन क्या है, ऑफ कोर्स हम कंडक्टिविटी को भी कंट्रोल कर देते हैं। कैसे करते हैं, बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर। और दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज। ओके, नीट जेईई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ के साथ में। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ को भी समझेंगे। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट जेईई एंड एमएससीईटी। ठीक है, तो हम ग्राफ देखते हैं। देखो ग्राफ में क्या है, हमें क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। बट कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है,
स्लो हो जाती है। तो एज यू कैन सी बाय द ग्राफ ऑल्सो, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ बच्चे क्या करते हैं कंडक्टिविटी में रेजिस्टिविटी का और रेजिस्टिविटी में कंडक्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिकॉज ऑफ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। और ये आप लोगों को एमसीक्यूज में 110% मिल भी सकते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी का और टेम्परेचर के साथ और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। हमारी बुक में एक ही ग्राफ है रेजिस्टिविटी का, तो उसके साथ में कंडक्टिविटी का भी ड्रॉ कर देना। ओके, तो कंडक्टर के अंदर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, कंडक्टिविटी रिड्यूस हुई। इफ वी टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ वी गेट। और इन द सेम वे अगर हम रेजिस्टिविटी के साथ में बनाते हैं, ओके, किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं इसे। मेटल्स के अंदर देखेंगे, कंडक्टर्स के अंदर देखेंगे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टिविटी रिड्यूस होती है। सिंपल सा ग्राफ है। ऑफ कोर्स जो कंडक्टिविटी है एंड रेजिस्टिविटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो नाउ यू कैन सी दिस। तो ये डिफरेंस भी है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में। ओके, क्वेश्चन सिंपल सा आता है, इफ कंडक्टर कंडक्टिविटी इज फास्ट देन सेमीकंडक्टर देन व्हाई वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर। क्लियर है। तो अभी अगर हम स्ट्रक्चर नेचर के बेसिस पे देखें तो ऑफ कोर्स जितने भी मटेरियल है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में यू नो फ्री इलेक्ट्रॉन, okay, 0 degree semiconductor is 0 degree temperature, it works as an insulator. As the temperature increases it act as a conductor, okay, and the insulator which does not have free electron। और कुछ टेबल में राइटिंग के अकॉर्डिंगली अगर आपको तीनों में डिफरेंस लिखना है तो फर्स्ट डिफरेंस अभी हमने अच्छे से समझा है, यू कैन राइट दिस, कंडक्टर इज गुड कंडक्टर, इंसुलेटर में कोई कंडक्शन नहीं है, सेमीकंडक्टर यू नो 0 डिग्री नो कंडीशन, एट रूम टेम्परेचर कंडक्शन स्टार्टेड। ओके, और इन द सेम वे हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। ओके, तो नाउ यू कैन सी कि जो सबसे फास्ट कंडक्शन है कंडक्टर में है, इसका वैल्यू क्या होती है कंडक्टिविटी की, 6.25 इंटू 10⁷ साइमन्स पर मीटर। अब देखो साइमन्स पर मीटर क्या लिखा है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। ओके, ये अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट थ्रो कंडक्शन वाला चैप्टर देखा होगा, थ्रो कंडक्टर वाला, तो उसके अंदर हमने इसकी जो यूनिट्स को कैलकुलेट भी किया था। इन द सेम वे अगर जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1/ओम मीटर। ओके, अभी इसका इनवर्स निकालते हैं तो क्या हुआ, ओम का इनवर्स एंड मीटर का इनवर्स। ओके, तो ये ओम को क्या लिखते हैं, इसका उल्टा सिंबल महो, इसको महो भी लिखते हैं और साइमन्स भी लिखते हैं बिकॉज ऑफ इसे जो कैलकुलेट किया था सीमेंस साइंटिस्ट ने किया था, तो दैट्स वाई इसको महो पर मीटर भी लिखते हैं कंडक्टिविटी की यूनिट को। ओके, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, महो, सॉरी, महो पर मीटर, और यू कैन राइट साइमन्स पर मीटर। ओके, so this is the unit of conductivity. The value of conductor is 6.25 into 10⁷ siemens per meter. In the case of semiconductor, it's 10⁻³ to 10⁻0 siemens per meter. तो starting conductivity को you can compare कि इसका conductivity है वो कंडक्टर की comparatively कम है, बट जैसे जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा ना इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इंसुलेटर का तो इट्स वेरी लो, 10⁻⁻10 साइमन्स पर मीटर। ओके, तो ये वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ पे सेम हम लोगों ने सिलिकॉन का एग्जांपल लिया। ओके, यू कैन राइट इन द थ्योरी आल्सो, द एटॉमिक नंबर इज 14। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 284, 0 डिग्री टेम्परेचर, बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। जैसे ही रूम टेम्परेचर स्टार्ट किया एटम से स्टार्ट ऑसिलेशन, कोवैलेंट बॉन्ड गेट ब्रेक, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ईडी के थ्रू क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कंपैरिजन किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इसके बाद में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड व्हाई वी यूज सेमीकंडक्टर। In the next class, we will discuss about the band theory of semiconductor. Okay, bye all. We'll meet you in next lecture. If you like the lecture, please like it and subscribe it. Bye all.